आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख खींचिए। तो पहला है हमारे पास कि बिंब मतलब वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। ये पहला हो गया। तो इसके लिए हम आरेख देखते हैं। सबसे पहले ये पहले की स्थिति के लिए हमने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है और उत्तल लेंस के लिए अगर हम उसके केंद्र की बात करें, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम कहेंगे बिंदु O से, ठीक है। अगर उसके फोकस बिंदु का मान यहाँ पर F के रूप में अगर हमने प्रदर्शित कर रखा है, तो हमें बोला ये गया है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच कोई वस्तु रखी हो। तो हम उसे कैसे बनाएंगे? मान लीजिए वस्तु की स्थिति इसके मध्य पर हमने यहाँ पर बना दी। वस्तु अभी हम छोटी बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश किरण किस तरह से अपवर्तित होती है वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो एक रेखा जो जाएगी यहाँ से, एक किरण रेखा जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगी, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजर जाएगा। तो ये भी हमने बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर होकर गुजरेगा तो विचलन उसमें शून्य रहता है। दूसरा, प्रकाश केंद्र के ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर है, वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है और दूसरी तरफ पर फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम फोकस बिंदु को भी दर्शा रहे हैं दूसरी तरफ पे, तो उसे F डैश के रूप में हमने दर्शा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन रेखाओं को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो अगर हम इन रेखाओं को पीछे की तरफ ले जाएं, देखिए किसी इस तरह हमने ले लिया और दूसरे को अगर हम यहाँ से लें तो ये बन जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो हमें क्या मिला? अभी हमें जो वस्तु मिल रही है वो प्रतिबिंब के तौर पर मिलेगी, जो वस्तु के पीछे हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन उसका आकार अब बड़ा हो रहा है और ये लेंस में वस्तु की तरफ ही हमें प्राप्त होगी। तो पहले के लिए मान लीजिए उसके हम स्थान को ए बी के रूप में हमने उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित किया। अभी का जो मान होगा उसे हम ए डैश बी डैश के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मान रहा। और देखिए ये फोकस है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र अगर हम बताएं तो सी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो सी से पहले इसकी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। इस तरह से वस्तु हमें कैसे प्राप्त होती है? वस्तु आकार से बड़ी, आभासी और सीधी प्राप्त होती है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें, दूसरा बोल रखा है कि बिंब या वस्तु किसी अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। तरह हमने अवतल लेंस के लिए भी यही कंडीशन ले ली है कि केंद्र को O माना है, फोकस बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कहीं उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु है और उसका दुगुना वक्रता केंद्र हमें सी के रूप में यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब जैसा बोला गया है कि वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखी हुई हो, तो हमने कुछ इस तरह से वस्तु की स्थिति को बना दिया। वस्तु हमारे पास ए बी है, ठीक है। अब ए बी वस्तु से निकलने वाली किरण कैसे निकलेगी? अगर यहाँ से निकलती है तो पहले वो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी और दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक बिंदु से होकर के गुजरेगी। प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण यहाँ पर विचलित नहीं होती है और सीधे निकल जाती है। इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वो क्या करेगी? वो विचलित हो जाएगी और वो फोकस बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। अब इन रेखाओं को अगर हम पीछे ले जाएं, ठीक है, इन रेखाओं को अगर हम पीछे ले जाएं तो हमें फोकस बिंदु से होती हुई जाती कुछ इस तरह मिलेगी और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के ही तरफ मिलेगा, लेकिन वस्तु से दाईं ओर पर मिलेगा और छोटा मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या रहेगा? ए डैश बी डैश। अब देखिए वस्तु हमें क्या प्राप्त हो रहा है? वस्तु हमें आभासी प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो वस्तु की तरफ है। प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो वस्तु की तरफ प्राप्त हो रहा है, इसलिए आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अगर हम अवतल लेंस की कभी भी बात करेंगे तो वहां पे किसी भी स्थितियों पर अगर हम वस्तु को रख दें तो हमें उससे छोटा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। तीसरा हमारे पास है कि बिंब किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा हो। तीसरी कंडीशन जो हमें बताई गई है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस से दुगुनी दूरी पर रखी हुई हो। इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई तो वस्तु की स्थिति को हमने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो बिंदु हैं ए और बी हम उसे नाम देते हैं। अब इससे निकलने वाली किरण की बात करेंगे तो ए से निकलने वाली किरण क्या रहती है? मुख्य अक्ष के समानांतर रहने वाली है। इस तरह से ए से ही निकलने वाली एक और किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी वो बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वो अपवर्तन के बाद कैसी जा रही है? अपवर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। तो फोकस बिंदु से अगर होकर के जाएगी तो हम उसे कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ ये हमने बना दिया।
तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलती है। तो कटान बिंदु अगर हमें मिलता है तो उसके लिए जो प्रतिबिंब की रचना होगी वो किस तरह की होगी। अभी हमें प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा, चूंकि वो वस्तु की उल्टी तरफ है, मतलब लेंस की उल्टी तरफ है, दूसरी दिशा पर है, तो हमें जो प्रतिबिंब मिलने वाला है वो वास्तविक प्रतिबिंब मिलने वाला है, ठीक है, जो कि उल्टा होगा और उसी के आकार का लगभग होगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिखेंगे a डैश b डैश यहाँ पर, ठीक है। इस तरह हमें बराबर वास्तविक और उल्टा आकार का प्रतिबिंब तीसरी स्थिति के लिए प्राप्त होता है। चौथा हमारे पास है कि बिंब किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो। अब इसके लिए हमने ले लिया कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और उससे दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र की दूरी वहां पर होती है, ठीक है। तो वहां पर वक्रता केंद्र के बिंदु पर ही कोई वस्तु उपस्थित है बोला जा रहा है। वस्तु वहां पर हमने ले लिया और वस्तु से ऊपरी छोर से निकलने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर रहने वाली है वो जाकर के दर्पण से टकराती है, ठीक है। एक किरण हमने कुछ इस तरह से बना दिया और दूसरा किरण जो बनाया है वो क्या रहेगा, वो फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण भी हमने यहाँ पर बना दी है। तो दर्पण से किसी इस बिंदु पर वो टकराती है। अब देखिए इनका परावर्तन होता है, तो परावर्तन किस तरह से होगा, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, आपतित होती हैं, वो परावर्तित होती हैं तो फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं। इस तरह से जो किरणें फोकस बिंदु से होकर के जाएंगी परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के क्या निकल जाएंगी, समानांतर निकल जाएंगी। तो ये डायग्राम भी हमने बना दिया और अभी हम इसका प्रतिबिंब देखें तो नीचे की तरफ और उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे दें, पहले का नाम a b था, दूसरे का नाम रह जाएगा b डैश और a डैश के रूप में। वस्तु की प्रकृति वास्तविक रूप में, आकार में उल्टा और वस्तु से बराबर आकार का होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।